तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फंक्शंस क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम उन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं, उनको कोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक ऑनलाइन कंपाइलर खोलेंगे या अपना आपके पास जो भी टर्बो सी या कोई भी वीएस कोड कंपाइलर कोई भी है, तो आप उस कंपाइलर को ऑन करेंगे। ठीक, अभी हमने देखा था कि हम कोई यूज़र डिफाइन फंक्शन लिखते हैं तो उसके लिए तीन चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं। एक फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो फंक्शन का डिक्लेरेशन क्या होता है कि आप बताएं कि फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, ठीक है, फंक्शन का नेम क्या है और वो आपसे कितने आर्ग्यूमेंट्स लेगा। ठीक, तो ये क्या है फंक्शन का डिक्लेरेशन, कि आपने एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया कि आपने एक सम नाम का फंक्शन बनाया जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है और वॉइड उसका रिटर्न टाइप है, मतलब वो कुछ भी हमें वापस नहीं देगा। ठीक, तो हम इसको यहाँ पर सम को प्रिंट कर सकते हैं, मतलब सम को रन यहाँ पर कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल, कि आपने कोई फंक्शन बनाया था उसको आपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर दिया। ठीक, अब आपने इसको डिक्लेयर किया है पर आपने इसका डेफिनेशन नहीं दिया है, आपने बताया नहीं है कि ये फंक्शन क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसका लॉजिक क्या है, वो आपने इसको बताया नहीं है अभी तक। ठीक, तो जब आप इसका लॉजिक लिखते हैं कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा, क्या काम करेगा, तो उसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन, कि आपने अपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया कि वो क्या काम करने वाला है। ठीक है, तो अब इसका नाम हमने सम रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें वेरिएबल्स बनाएंगे ए एंड बी। ठीक, हम क्या करेंगे, एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। हम दो वैल्यूज प्रिंट स्टेटमेंट से स्कैनफ फंक्शन यूज करके रीड करवाएंगे, दो वैल्यूज। परसेंटेज डी हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए, तो हम इंटीजर वैल्यूज को दो को स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, फिर हमने एक वेरिएबल बनाया इंट सी, जिसमें हम a प्लस बी यानी कि इन दोनों का सम जो है वो हमने क्या किया, इन दोनों का सम जो है स्टोर करवाया सी के अंदर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हम उस सम को प्रिंट करवाएंगे, सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। ठीक, अब क्या होगा, मेरे फर्स्ट परसेंटेज डी में मैं चाहता हूँ ए आए, दूसरे वाले में बी आए, थर्ड वाले में सी आए, मतलब सम ऑफ ए एंड बी इज सी। ठीक है, तो मेरा ये फंक्शन ऐसे रन करेगा। अब देखिए, अगर मैं इसको हटा दूं और मैं रन करूं तो मेरा ये फंक्शन जो है रन नहीं करेगा, पर मेरा कोड कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। तो अगर मैं चाहता हूं मेरा ये फंक्शन रन करे तो मुझे इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं कॉल करूं तो मेरा ये कोड रन कर रहा है। अब देखिए, अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटा दूं, कंट्रोल एक्स, और इसको मैं मेन के बाद लिख दूं और इसको रन करूं, तो भी मेरा ये कोड रन नहीं करेगा। मतलब मेरा जो ये फंक्शन है ये मेरा मेन से पहले ही डिक्लेयर होना चाहिए। देखिए, अब मैं इसको रन करूं तो ये मेरा रन करेगा। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस फंक्शन को मेन के बाद ही लिखूं, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कम से कम डिक्लेयर में मेन से पहले कर दूं, मतलब यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया, बाद में मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी, तो ये ऐसे भी रन करेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया था कि मैं एक सम नाम का फंक्शन बनाने वाला हूँ और उस सम की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर दे दी, तो भी ये रन करेगा। ठीक है, अभी के लिए कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं और क्या करते हैं, जैसे हमने फंक्शन बनाया था वैसे ही उसको रहने देते हैं अभी के लिए। ठीक है, क्या है ये, कि हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है सम नाम का फंक्शन बनाया, उसको मेन के अंदर कॉल किया है। तो क्या हो रहा है, ये मेरा कैसा फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और कोई भी मेरे से आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है, तो इसके नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप टाइप फंक्शन है मेरा ये। ठीक है, जब मैंने इसको रन किया तो क्या हुआ, मेरे ए और बी बने, मेरा ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट रन हुआ, एंटर टू वैल्यूज। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर ए और बी में वैल्यूज एंटर कर रहा हूँ। जब मैंने ए और बी में वैल्यूज एंटर करे 3 और 6, तो ये मेरे यहाँ पर ए और बी में स्टोर हुए, फिर उन दोनों का सम हुआ, वो सी में स्टोर हुआ और वो मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। ठीक, तो ये मेरा कैसा फंक्शन रन हुआ, जो जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है और कोई भी आर्ग्यूमेंट वो मुझसे नहीं ले रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये मेरा फंक्शन जो है मुझसे आर्ग्यूमेंट्स ले, मतलब क्या हो कि यहाँ पर इस फंक्शन को मैं इंट ए कॉमा इंट बी दे सकता हूँ, या कुछ नए नाम रख लेते हैं, यहाँ पर एक्स एंड वाई रख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, एक्स एंड वाई, और इसको हम कर देते हैं एक्स वाई एंड सी, एक्स कॉमा वाई
सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने एक मेन फंक्शन लिखा, उसके अंदर मैंने दो वेरिएबल बनाए ए और बी, ठीक है। उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मैं यूजर से ले रहा हूँ और मैं अपने सम फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो अब मेरा ये कैसा फंक्शन है, विदाउट अ रिटर्न टाइप बट विद आर्ग्यूमेंट। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूं तो क्या होगा, देखिए ये मेरा फंक्शन क्या है, मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इस फंक्शन को ऐसे कॉल किया हुआ है, मतलब बिना कोई आर्गुमेंट दिए हुए मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है। जबकि यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने बताया है कि मेरा फंक्शन क्या है, मुझसे दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, एक इंटीजर x एक इंटीजर y। तो मुझे इसको दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी, यहाँ पर मैं a और b इसको पास करूँ, तब मैं इसको रन कर सकता हूँ, तब मेरा ये परफेक्टली रन करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा मेन कोड रन हुआ, मेरे ए और बी बने, मेरा ये प्रिंट स्टेटमेंट चला, एंटर टू वैल्यूज, मेरा स्कैन फंक्शन चला, ए और बी की मुझसे वैल्यूज मांग रहा है। अब मैं यहाँ पर 4 एंड 8 अगर एंटर करूँ, 4 एंड 8 अगर मैं एंटर करूँ, तो क्या होगा, ये दो मेरी वैल्यूज जाएंगी और स्टोर हो जाएंगी ए और बी में, और मेरा सम फंक्शन जो है 4 एंड 8 के साथ कॉल हो जाएगा। तो अब मेरा x में 4 गया, y में मेरा 8 गया, ठीक है, और c में मेरा इन दोनों का सम स्टोर हुआ, और यहाँ पर मैं उसको प्रिंट करा रहा हूँ, सम ऑफ 4 एंड 8 इज 12, ठीक है। अब ये मेरा कैसा फंक्शन है, विदाउट अ रिटर्न टाइप एंड विद आर्ग्यूमेंट्स। अब मैं चाहता हूँ कि आपको एक और चीज समझाऊं, जो मेरा है एक फंक्शन विद रिटर्न टाइप एंड विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ओके, रिटर्न टाइप विद आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न सी। मैं क्या कर रहा हूँ, सी में सम को स्टोर करा रहा हूँ और मैं सी को रिटर्न कर रहा हूँ। तो जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना ए और बी के साथ, अगर मैं इसको कॉल कर दूँ, रन करूँ, तो मेरा फंक्शन कॉल हुआ, ठीक है। 4 एंड 7 मेरा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, मेरा फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन ये क्योंकि मैंने यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट हटा दिया, तो ये मेरा प्रिंट नहीं होगा। और यहाँ पर भी मैंने कोई प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाया, तो भी मेरा कुछ प्रिंट नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पर मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को डाल देता हूँ अपना, ठीक। अब मैंने ए और बी के साथ कॉल किया है, ए और बी मेरा यहाँ पर है, ठीक है, और सी मेरा यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। चलिए अभी के लिए सी को रखते हैं, ठीक है, एक इंटीजर सी बना लेते हैं, इंटीजर सी, ठीक है। इंटीजर सी हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है, मैंने फंक्शन को कॉल किया सम ए बी को, और मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखा है। तो अब मैं अगर इसको रन करूँ, तब भी मेरे साथ सेम चीज़ होगी कि मेरा फंक्शन मेरे से दो वैल्यूज लेगा, 7 4 एंड 7, अगर मैंने सेम वैल्यूज डाली, मेरा फंक्शन मेरे से 4 एंड 7 ले रहा है, वो सी में उनको स्टोर कर रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब इसको रिटर्न तो कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करूँगा ना, तो मेरा आउटपुट जो है वो कुछ भी रैंडम आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने जब ये रिटर्न किया ना, तो मुझे इसे कहीं कैप्चर करना पड़ेगा, कहीं इसको स्टोर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ अपने फंक्शन को सिर्फ कॉल किया है, तो अगर मैं चाहता हूँ मेरा फंक्शन मुझे जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो मैं सी में स्टोर करूँ, तो मुझे फंक्शन कॉल से पहले सी में स्टोर करना पड़ेगा उस आउटपुट को। अब अगर मैं इस फंक्शन को रन करता हूँ, तो मेरा फंक्शन बिल्कुल परफेक्टली रन करेगा, देखिए, ठीक, प्रिंट स्टेटमेंट मेरा काम कर रहा है सही से, और मेरे ए और बी के अंदर मैंने वैल्यूज यूजर से ली हैं 4 एंड 7, सी के अंदर मैंने स्टोर कराया रिजल्ट वो जो मेरा सम मुझे रिटर्न कर रहा है। अब मैं एक से ज़्यादा बार भी इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, ठीक, जैसे अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर 6 एंड 9 के साथ इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, ठीक, और इसका रिजल्ट स्टोर कराता हूँ एक इंटीजर डी में, ठीक है। अब मैं अगर इसको कॉपी करूँ और दोबारा पेस्ट कर दूँ, और यहाँ से मैं गायब कर दूँ ए बी, मैंने स्टोर कराया डी में, सम ऑफ वैल्यूज इज परसेंटेज जी, तो मेरा इसमें आएगा दूसरी फंक्शन कॉल का मेरा रिजल्ट, मतलब ये वाला जो मेरा रिजल्ट आएगा वो मेरा यहाँ पर आएगा, ठीक। पहले मेरा फर्स्ट फंक्शन कॉल का चला, ठीक है, 4 एंड 7 ही मैंने वैल्यूज डाली, तो सम ऑफ 4 एंड 7 इज 11, मतलब ये वाला मेरा रिजल्ट आया। फिर मेरा ये वाला जो मेरा फंक्शन कॉल चला, ठीक है, ये फंक्शन कॉल चला, 6 एंड 9 मैंने इसमें वैल्यूज दी, तो 6 यहाँ पर आया, 9 यहाँ पर आया, सी में स्टोर हुआ, रिटर्न करा सी से, मतलब 6 + 9 मेरा 15 रिटर्न होगा यहाँ से, और वो किस में कैप्चर किया मैंने, डी में, डी में मैंने कैप्चर किया, उसको मैंने यहाँ पर इस वैल्यूज के साथ प्रिंट करा है, तो मेरा वो यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, फंक्शंस आप ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं।